नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज़। जींद की राजनीति में नया धमाका होने जा रहा है और ये धमाका जींद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, बात की जाए जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य के तौर पर हैं, नाम है रघुवीर भारद्वाज, अपने कार्यालय का 23 जुलाई को ओपनिंग कर रहे हैं। और ओपनिंग पर कौन आने वाला है आपको सीधे सीधे बात करवाते हैं रघुवीर भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बड़ी तैयारियां हैं, बड़ा ऑफिस आपने खोला है, भव्य ऑफिस है, तो तैयारियां चली हुई हैं। 23 तारीख को ओपनिंग है जुलाई को, कौन आने? देखिए, पहले तो आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि आपने पूछा कि आने वाली 23 जुलाई को 12 रविवार को यानी कि इतवार को जी मेरे कार्यालय का जो सफीदों रोड पर श्री श्याम गार्डन के साथ लगता है उद्घाटन है। और उस उद्घाटन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला जी आ रहे हैं और वो उद्घाटन करेंगे। जैसा मैंने उनसे उद्घाटन के लिए समय मांगा तो उन्होंने तुरंत स्वीकार करते हुए बताया कि मैं 23 तारीख को 10 बजे पहुंच रहा हूं उद्घाटन के लिए। मैंने उसके प्रचार प्रसार के लिए अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा किया और मैंने गांव में, शहर में जब जाना शुरू किया तो मैंने देखा मेरे प्रति और उनके प्रति लोगों का प्यार बहुत उमड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके उद्घाटन के लिए जो जनता आने वाली है वो कई हजारों की संख्या में है, जो कि बहुत बड़ा उद्घाटन होगा, उसके लिए जगह थोड़ी रहेगी। तो मैंने अपने साथियों के साथ विचार करके और श्री श्याम गार्डन को बुक करने का काम किया। और शायद मुझे ऐसा लगता है अब इस प्रचार के दौरान पता लगा, क्योंकि मौजूदा सरकार से कि जन विरोधी नीतियों से तंग आकर के बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। और इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, चाहे वो किसान के खिलाफ हो, चाहे मजदूर के खिलाफ हो, चाहे कर्मचारी के खिलाफ हो, चाहे व्यापारी के खिलाफ हो, उस दिन राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी ये सभी खुलासे करने वाले हैं। और आने वाले समय में जो हमारी कांग्रेस की पार्टी काम करेगी उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि और जींद की जनता से तो बहुत ही लगाव है रणदीप सुरजेवाला जी का, क्योंकि जींद जन्मभूमि है रणदीप सुरजेवाला जी की और यहाँ का लाल है, वो यहाँ की मिट्टी से पड़ा है और जींद का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने का रणदीप सुरजेवाला जी ने काम किया है। और आज तक जब तक राष्ट्रीय की राजनीति में उन्होंने काम संभाला है, शायद एक भी शब्द उनकी जुबान से इधर उधर नहीं निकला जिसकी विपक्ष वाले कोई आलोचना कर सकें। 90 तुले शब्दों में और बाकायदा गणन के साथ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे रणदीप सुरजेवाला जी उठा रहे हैं वो शायद ही कोई उनके बराबर उठा रहा होगा, क्योंकि ये सरकार पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है और भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। और चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, दूसरे शिक्षा विभाग का हो, और उन सभी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है ज़्यादा। केवल हम दो और हमारे दो की नीति पर काम कर रहे हैं। व्यापारी दो छोटे व्यापारियों को मारने का काम कर रहे हैं और केवल अडानी और अंबानी को ही वो सारा कुछ ताकत दी हुई है। इसलिए मैं हमारे जींद हल्का के निवासियों से यह अपील है कि आने वाले भविष्य के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने प्रदेश और देश की भलाई के लिए आने वाली 23 तारीख को 12 रविवार को अधिक से अधिक संख्या में आकर के मुझे और रणदीप सुरजेवाला जी को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद। भारद्वाज जी, जैसे राहुल गांधी की भाजपा यात्रा चली थी और उनके खास सिपे सलारों में रणदीप सुरजेवाला का नाम भी आता है, और रणदीप सुरजेवाला के खास सिपे सलारों में बात की जाए जींद से रघुवीर भारद्वाज का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपके कार्यालय की ओपनिंग पे रणदीप सुरजेवाला आएंगे तो आपको किस तरीके का वो एक आशीर्वाद देके जाएंगे आपको? देखिए, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, इतनी लंबी यात्रा आज तक किसी ने नहीं की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसमें गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, आंधी भी आई, तूफान भी आए, लेकिन वो अपने प्रोटोकॉल से इधर उधर टस से मस नहीं हुए। सुबह 6 बजे उठना, यात्रा शुरू करनी और उसके बाद
लंच चाय करना और उसके बाद लंच और फिर दोबारा से 4 बजे शुरू करना। कितनी जनता पूरी हिंदुस्तान की हर प्रदेश वाइज उनके साथ रही और सभी ने उनके साथ भी यात्रा की। जैसे जैसे वो जिस भी प्रदेश में गए वहाँ की प्रकृति से अवगत हुए, वहाँ की देखरेख से, बोलचाल से, खान पान से, रहन सहन से सभी की जानकारी उनको हुई। और अपनी भी उन्होंने जो लौह पुरुष होने की ताकत थी, जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी लौह पुरुष कहलाई, इसी प्रकार से अब जो लोग उनको बड़े बड़े कोठियों के रहने वाले बताते थे, उनकी आंख खोलने का काम किया। और उन्होंने एक ही टी शर्ट के अंदर सर्दी में भी अपनी यात्रा की, तो तब पता लगा लोगों ने कि भी उनका तो शरीर स्टील का है और वो बहुत ही काम कर सकते हैं और देश को चला सकते हैं। भारद्वाज जी, हमने कुरुक्षेत्र में भी कवरेज की है, हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ ने, और पानीपत में भी की है, और आपको भी हमने वहाँ देखा है राहुल जी के साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए। आपने भी काफ़ी यात्रा में उसका सहयोग रहा है, आपका भागीदार रहे। कैसा रहा यात्रा का अनुभव आपका राहुल जी के साथ? देखिए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम सुबह 6 बजे उनके साथ सुबह की जो मॉर्निंग की हमारी यात्रा थी उसमें शामिल हुए। रणदीप सुरजेवाला जी ने हमारे को साथ लिया, क्योंकि हमारे बड़े नेता ही अपने साथी को पहचानते थे और वो उनके साथ चलने का उनका मौका देते थे। और साथ चलते चलते हमने बीच में उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला और अपनी हरियाणा की कल्चर के प्रकृति के बारे में भी बताया, हमारा खान पान भी बताया और उन्होंने सभी बातें हमारी अच्छी प्रकार से सुनी। भारद्वाज जी, जब यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आपके कंधे पर हाथ रखा और वो सैकड़ों मील आपके साथ, आप उनके साथ पैदल चले, वो अनुभव कैसा रहा? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उस अनुभव का बयां मैं शब्दों में नहीं कर सकता। वो हम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो अनुभव हमने बार बार मिलता रहे और फिर दोबारा से मौका मिले और ऐसा लगा कि भाई हम अपने भाई के पास खड़े हैं। उन्होंने हमारे को बड़े भाई के नाते हमारी गले में जाफी भरी और अपना गले लगाया और इतना प्यार शायद किसी को मिले जितना प्यार हमारे को उसने दिया। राहुल गांधी ने उनके खुद के जो पेज की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस पेज पे भी आपकी फोटो शेयर की है, वो लम्हा कैसा रहा आपके लिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने हमारी सारी बातें पूछी, हमने राजनीति का अनुभव उनको बताया और उन्होंने कहा अगर भाई आपका हक आपको मिलेगा, मैं हर कार्यकर्ता का हक दिलाने का काम करूंगा, किसी का हक नहीं मरने दूंगा। हमने उनकी बातों पर पूरा विश्वास करते हुए उनका आभार जताया। 23 जुलाई को जो आपके कार्यालय का मुहूर्त होगा, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस में अपना एक अहम स्थान रखते हैं और कहीं न कहीं जींद के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, रघुवीर भारद्वाज भी रणदीप सुरजेवाला के खास चुनिंदा पसंदीदा लोगों में आते हैं, तो आपको लगता है कोई विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा? देखिए, आशीर्वाद तो समय बताएगा और आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद तो रणदीप सुरजेवाला जी तो ये कहते हैं, पंडित जी अग्रे अग्रे ब्राह्मणे, आशीर्वाद तो मैं लेने वाला हूँ आपसे। वो आशीर्वाद तो क्या देंगे, मेरा साथ देंगे। आशीर्वाद तो वो स्वयं कहते हैं, अगर हम तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से चलते हैं। और मैंने तो शमशेर सुरजेवाला जी के साथ भी काम करने का मौका मिला और भाई साहब के साथ भी जब युवा के प्रधान थे पूरे देश के, तो भी मैंने काम करने का मौका मिला। इनकी कार्यशैली से हर आदमी प्रभावित है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देखो काम बनने ना बनने तो एक बात सरकार की, काम करने की उसकी बात होती है, ना भी बन पावे, लेकिन वो उनसे कोई आदमी नाराज नहीं पाओगा। किसी को ना बखड़ा करके बोलते, ना किसी को गुस्से में बोलते, प्यार से उनका काम करने की कोशिश करते हैं। ना होता तो उसको बताते जरूर हैं टेलीफोन करके, अगर भाई आपके काम में नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया। 23 जुलाई के कार्यक्रम में जो कार्यालय का ओपनिंग होगा, मुहूर्त होगा, कितने लोगों आने की संभावना है? देखिए, अथाह समूह आने की संभावना है। मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि मैं जहाँ जहाँ भी गया, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, गली हो मोहल्ला हो चाहे बाजार हो, हर जगह हमारे को पूरा प्यार मिला और लोगों ने पूरा आश्वासन दिया कि आपके, क्योंकि आप शरीफ आदमी हैं और आपके नेता भी शरीफ हैं, हम दोनों के प्यार से अधिक संख्या में 23 तारीख को श्री श्याम गार्डन में 10 बजे पहुंचने का काम करेंगे। भारद्वाज जी, होटल बुक करा दिया है, शहर में होर्डिंग लगा दिए गए हैं, शादी जैसा माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, उद्घाटन का भी एक यज्ञ होता है, वो भी शादी का भी एक यज्ञ होता है। ये तो उत्साह में काम किए जाते हैं, जिसके
कार्यालय के उद्घाटन में ही इतना उत्साह हो तो आने वाला समय तो आप समझ सकते हैं भाई कितना उत्साह वर्धक रहेगा। जी तो क्या संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से जींद की जनता के लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, जींद की जनता को आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी जो भी सरकारें आई उनमें जींद की जनता के लिए, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, जो भी काम होने की कमियां रही हैं कि कुछ भी कारण रहे हों, उनको आने वाले टाइम में, क्योंकि जनता का एक तरफ से ये मन बन चुका है इस सरकार की तानाशाही से के खिलाफ कि भाई इसको भगाने का काम करेंगे, 80 से ऊपर सीट दिलाने का काम करेगी जनता। और जींद की जनता तो हमारी 500 सीट कांग्रेस को देने का काम करेगी। और आने वाले समय में भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और उनकी देखरेख में जिस प्रकार से उन्होंने कैथल को भी चमकाने का काम किया, पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर के चलेंगे। और हम जींदवासी तो इस बात के लिए बहुत ही खुशी मनाएंगे कि वो जींद का बेटा, जींद की माटी का बेटा, जींद का लाल मुख्यमंत्री बनेगा और जींद का विकास करेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रघुवीर भारद्वाज जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला 23 जुलाई को व रविवार को इनके कार्यालय के मुहूर्त पे आ रहे हैं। और इनके यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शादी जैसा माहौल है। मिठाइयाँ जिस दिन से ऑफिस खुला है उस दिन से मिठाइयाँ बट रही हैं, लगातार आने वालों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। और अब देखना ये है कि रघुवीर भारद्वाज के कार्यक्रम में कितनी और खुशियाँ, कितने और कार्यकर्ता और पार्टी को बढ़ाकर ये अपने अंजाम तक पहुँच पाते हैं। अगली कड़ी में किसी और हस्ती के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।